अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं ईरान के हवाले से बात करूँगा कि ईरान को वक्तन फ़वक्तन जो रशिया है वो सपोर्ट करना चाह रहा है, और रशिया कह रहा है कि आपको जिस भी हवाले से मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है आप सपोर्ट ले लें। लेकिन ईरान इस मामले में सपोर्ट नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि मुझे किसी भी मुल्क की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही लड़ लूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे ईरान गलती कर रहा है। ईरान को चाहिए कि वो रशिया से सपोर्ट ले और फुली तौर पे सपोर्ट ले। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे उसके पास टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका को भी बेबस कर सकती है, क्योंकि अमेरिका अभी तक रशिया के साथ डायरेक्ट पंगा लेने के काबिल नहीं है, और ना ही वो लेगा कभी भी, और ना ही चाइना के साथ पंगा लेने के वो काबिल है। मैं समझता हूँ कि रशिया का जो सदर पुतिन है वो ईरान के साथ बड़ा ही मुखलिस है, और वो चाह रहा है कि वो सपोर्ट करे ईरान की। लेकिन ईरान बार बार इसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है जी मैं नहीं सपोर्ट लेना चाह रहा। तो मैं समझता हूँ अब जो अमेरिका खुल के सामने आ गया है, और अमेरिका ने अपने B-2 बम्बार भेज के और एटमी स्टेशन पे हमला कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इसके बाद अब रशिया को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और आप रशिया को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जैसे ही रशिया इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली इसराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे, और ये दोनों ही पीछे हट जाएंगे। और वो जो आपको टाइम है एक तो वो मिल जाएगा एटम बम बनाने का। अब थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, क्योंकि इनके पास 400 किलोग्राम यूरेनियम, इंतहाई अफसुदा जो यूरेनियम है, वो जो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, IAEA, वो भी ये इस बात को क्लेम कर रहा है कि इनके पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जो कि 10 एटम बम बनाने के काबिल है। तो मैं समझता हूँ अगर रशिया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ईरान के साथ खड़ा हो जाता है और ईरान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है, तो ये फिर जो एक टाइम भी मिल जाएगा ईरान को, और दूसरा इनको जवाब देने की जो सलाहियत है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अकेले में ईरान काफ़ी हद तक अटैक कर रहा है। आज 12वां दिन है वो मुसलसल इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर रशिया मुकम्मल तौर पर सपोर्ट के अंदर आ जाता है हर लिहाज से, तो फिर अमेरिका पीछे हट जाएगा, और फिर सिर्फ इसराइल बच जाएगा, और इसराइल को मारने में आसानी होगी, क्योंकि इसराइल अकेले के ऊपर ईरान हैवी है। और ईरान मैं समझता हूँ अगर अमेरिका बीच में इंटरफेयर ना करे तो ईरान अकेला इसराइल को तबाह बर्बाद कर सकता है। जिस तरह आधे से ज़्यादा इसराइल इस वक्त तबाह हो चुका है, और लोग उनके 12 दिनों से मुसलसल अंडरग्राउंड पड़े हुए हैं। और अगर 12 दिन और चले गए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आगे आने वाली जो सूरत हाल है वो इसराइलियों के लिए ख़तरनाक हो जाएगी, और फिर इसराइल सरेंडर करने की तरफ चला जाएगा, और वो सुलह की तरफ भी आ जाएगा, सीज़ फायर की तरफ भी आ जाएगा। लेकिन अगर रशिया इन्वॉल्व नहीं होता तो अकेले ईरान को अमेरिका और इसराइल फिर ले डूबेंगे। तो मेरी तो ये एक सलाह है एक किस्म की, कि इसमें ईरान को अब सुस्ती नहीं करनी चाहिए, और ईरान को फिलफौर ही जो रशिया की जो इमदाद की जो रिक्वेस्ट बार बार आ रही है जब से जंग शुरू हुई है, वो बारहा इमदाद के बारे में कह रहा है। और सदर पुतिन ने भी टीवी के ऊपर आकर कहा है कि मैं बारहा ईरान से राब्ते में हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मेरी आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। तो अब उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है।